जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी फ़ी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पे 2 ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको मीट करना आपके लिए मुश्किल होता है। पहली चीज़ ये है कि आपको 13 साल की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, यानी आपने एचएसएससी किया हुआ है और यूनिवर्सिटी में भी आपने 1 साल पढ़ा है और आपका जो सीजीपीए है वो 3.3 से ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है? आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए, जो कि 45 लाख रुपए है। अब आपके पास क्या कोई ऐसी ऑप्शन है जो आपको एचएसएससी की बेस पे और बहुत थोड़े से यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूशन के ऊपर लेके जाए? तो बिल्कुल ऐसी चॉइस है और बिल्कुल जर्मनी का नेबरिंग है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है वो वन ऑफ द वेरी पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जन्नत है। आपने देखा होगा आपके आस-पास जो भी कोई स्पेशलिस्ट जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका डिप वीन लिखा हुआ होगा कि इन्होंने जो डिप्लोमा है वो वियना से किया हुआ है और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। अच्छा, ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है आज से 25-30 साल पहले मैंने खुद इनको रिक्वेस्ट की कि मैं एमबीए करना चाहता हूँ, मैं अफ़ोर्ड नहीं करता। इन्होंने कहा कि आप सिर्फ़ लैंग्वेज करके आ जाएँ, हम आपको फ्री करवा देंगे। तो वो जो इनकी कर्टेसी है स्टूडेंट्स के लिए वो आज भी अवेलेबल है और ऑस्ट्रेलिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो 734 यूरोज़ है। ठीक है जी? और जो इसकी एप्लाइड साइंसेज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है वो 1500 यूरो के करीब जाता है और एप्लाइड साइंसेज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो आपको थ्योरी भी पढ़ाती हैं, वो आपको प्रैक्टिस भी कराती हैं। तो ये ओजेटीज़ होती हैं, इसलिए ये थोड़ा-सा ज़्यादा है। इसके अलावा इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर आप ब्लॉक अकाउंट की बात करें, तो ब्लॉक अकाउंट की इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अगर आप और कोई दूसरी चीज़ों का पूछना चाहें कि 13 ईयर क्वालिफ़िकेशन नहीं, 13 ईयर क्वालिफ़िकेशन भी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एज क्या है ऑस्ट्रेलिया जाने का? आपको एज ये है कि आपका जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम है, आपको कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं देना, आपको 13 साल की क्वालिफ़िकेशन नहीं देनी। ठीक है ना? और आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 47 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अंदर रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ और एप्लाइड साइंसेज़ दोनों की यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन बराबर हैं, 23 और 24। तो इसके अंदर आपको जो एज मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए भी और आपको ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी, सोशल साइंसेज़ के लिए भी, बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए भी, स्टेम के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी, मेडिकल के लिए भी, तमाम शोबों के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएँगी। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं एम्बेसी से लीगलाइज़ कराने होते हैं। एम्बेसी से आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइज़ तब होंगे जब वो अपोस्टाइल हुए हुए होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल हैं और आपने वो एम्बेसी से लीगलाइज़ करवा लिए, इसको सुपर लीगलाइज़ेशन बोलते हैं। अगर आपने उस ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से उसको लीगलाइज़ करवा लिया है, तो आप ऑस्ट्रेलिया चले गए। ठीक है जी। आजकल यानी अगले कुछ दिनों के अंदर इसके जो एडमिशन है वो आ जाएँगे और ये अपने यूजी के और पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करेगा। अगर आपने एफएससी किया हुआ है और आपका स्कोर अच्छा है 75% है, 80 है, 85% है, तो आपको तो ये अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल लूज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने बीएस किया हुआ है और यहाँ पे भी आपका जो सीजीपीए है वो 3.3 से ज़्यादा है, तो इस बात का 90% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको जो 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, एक आपको सुपर लीगलाइज़ करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी से और दूसरी चीज़ आपने लैंग्वेज का टेस्ट करना है जो कि आईएलटीएस है और आईएलटीएस में यूजी के लिए ओवरऑल 6 सिर्फ एक जो होगी स्किल उसके अंदर 5.5 एक्सेप्टेबल है, लेकिन पीजी के लिए ओवरऑल 6.5 नॉन लेस देन 6 उसमें 2 में भी 6 हो सकता है। तो ये सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है, ना आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए, ना आपको 13 साल की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपको पीएसडब्ल्यू भी मिलेगा, आपको पीआर का पाथ भी मिलेगा और यहाँ पे आपको जॉब का भी कोई मसला नहीं होगा क्योंकि क्या यहाँ पे टूरिस्ट जो है, उसका आना-जाना बहुत है और प्रोफ़ेशनल एजुकेशन के हवाले से जो मैंने एप्लाइड साइंसेज़ की यूनिवर्सिटीज़ की बात की, उसके पोस्ट डॉक के और इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया से आते हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ स्टूडेंट जो है उसका इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और ये एरिया बहुत बड़ा है। शायद ये 7 जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके साथ नेबरिंग है, उसके साथ बॉर्डरिंग है। तो ये एक वन ऑफ द प्राइम अपॉर्च्युनिटी तो ज़रूर इसको अवेल करें। थैंक यू वेरी मच।